आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं तो फाइनली इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है और उसके बाद काफ़ी एतराज़ात जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहला एतराज़ ये आ रहा है कि जो रिज़ल्ट्स हैं उनका उस तरह से स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं हुई। फिर जो सबसे पहले गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज थे वो हमें कुछ और बता रहे थे, और जब नेक्स्ट डे आया तो वो नताइज कुछ और बता रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अदालतों में फ़ैसलों को चैलेंज भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको मुबारक हो कि इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया जी, फाइनल। लेकिन ये तारीख़ के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात थे। पाकिस्तान के जितने भी अब तक इंतखाबात गुजरे हैं, किसी में आज तक किसी आज़ाद हसीयत में कुछ लोगों ने इतनी सीटें हासिल नहीं की जो इन इंतखाबात में हासिल की। और ये एक पार्टी के लिए जितनी मुश्किलात खड़ी की गई, एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, एक पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उस पार्टी के सरबराह के मुकदमात जो थे इंतखाबात से चंद रोज़ पहले पे दर पे उनके मुकदमात के फ़ैसले आए, वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। उस पार्टी से एफिलिएटेड हर उम्मीदवार को अलहदा इंतखाबी निशान दिया गया। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें उसी पार्टी से जो एफिलिएटेड लोग हैं उन लोगों ने हासिल की आज़ाद हसीयत में। ये भी एक अनोखा वाक़या है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जब इंतखाबात मुकम्मल हो जाता मरहला, अफसोस की बात यह है कि उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता। वो लोग जो सीटें हासिल करते हैं उनके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सिलसिला शुरू किया जाता है, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मतलब पूरे मुल्क के अंदर ऐसी जो एतराज़ात आए। अब देखें कि अगर मियां नवाज शरीफ वो दोबारा आए हैं, उनके लिए इतना ताम झाम किया गया, इतना उनको मुकदमात स्पीडी जो है ना उनके मुकदमात ख़त्म किए गए, सारा कुछ करने के बावजूद जब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, देखें अवाम का फ़ैसला कुछ और है। आज मियां नवाज शरीफ अगर लाहौर के जिस हलके से वो इलेक्शन जीते हैं उस हलके पे एतराज़ात आ रहे हैं, और वो उनके मदम कवल जो यास्मीन राशिद साहब हैं वो कोर्ट में भी चली गई हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अलहदा उन पर एतराज़ात खड़े कर रही है। मनसेरा से उन्होंने सीट लूज़ की, और वो जो सादा अक्सरियत की एक उम्मीद कर रहे थे या दावे कर रहे थे, जिस तरह वो कहते थे साड़ी गल हो गई है, वो सादा अक्सरियत उस तरह भी हासिल ना हो सकी। हमने इन इंतखाबात के बाद फिर हम वही सूरत हाल देख रहे हैं जो हम PDM के दौर में देख रहे थे। एक कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है, सिर्फ आज़ाद हैं जो अक्सरियत में है, और उनकी भी इस वक्त खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक मंडी लगा दी गई है, आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी एफर्ट्स कर रही है कि किसी भी तरीके से उनको साथ तोड़ के मिला लिया जाए, ताकि वो जो इस वक्त 100 के करीब जो आज़ाद नज़र आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 8 वो हैं जो PTI के साथ एफिलिएटेड नहीं है, 92 वो लोग हैं जो PTI से एफिलिएटेड हैं, उनमें से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदो फरोख्त की जा रही है। मुझे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हैरानगी होती है वो मियां नवाज शरीफ साहब पे होती है, क्योंकि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के वो सरबराह भी हैं, और उनका एक हल्के से जीतना, और वो भी मुतनाज़ इलेक्शन जीतना, मेरा ख्याल है कि उनको बजाय जो उन्होंने तकरीर की थी उन्हें थोड़ा ग्रेस का मुज़ाहरा करना चाहिए था। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि एक पार्टी के एफिलिएटेड लोग वो वाज़े अक्सरियत के साथ जीते हैं। आपने उसी वक्त क्लेम कर दिया कि हम सबसे ज़्यादा हैं और हुकूमत हम बनाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब को टास्क भी दे दिया। ये अगर ग्रेस का मुज़ाहरा करते तो उनको कहते हैं कि वो पहले कोशिश कर लें, अगर वो बना सकते हैं तो बनाए, नहीं बना सकते तो हुकूमत ये लोग बना लेते। अब देखें हुकूमत फिर सबने मिलकर बनानी है, तमाम जमातें जब तक नहीं मिलेंगी हुकूमत नहीं बन सकती। यही सूरत हाल आज़ाद जीतने वालों की है, वो भी अगर इनके साथ नहीं मिलेंगे हुकूमत वो भी नहीं बना सकेंगे।